सब देव आ रहे हैं तो महादेव कैसे रह जाएं? महादेव भी आए, गण बोले बाबा हम भी चलेंगे। बोले बाबा बोले नहीं तुम यहीं रहो, तुम्हारे तो किसी का मुंह ही नहीं है, किसी के 6-6 मुंह है, किसी के 10-10 मुंह है, तुम्हें देख के तो ब्रजवासी वैसे ही नजर जाएंगे, तुम यहीं रहो और हम जा रहे हैं ब्रज में दर्शन करके आते हैं। क्योंकि भोले बाबा इतने प्रेमी हैं, वैष्णवा नाम यथा संभव, भक्तों में सबसे अग्रगण्य हैं भोले बाबा, भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। और जितने भी अवतार लेते हैं ना भगवान भोलेनाथ, हर अवतार का दर्शन करते हैं। अब कृष्ण अवतार जब लिया, भगवान बोले साहब हर अवतार का दर्शन किया, अब कृष्ण अवतार का दर्शन भी करना चाहिए, चलो। राम जी बन करके आए तो भोले बाबा वहां भी पधारे, काकभूषण जी को लेकर के, ज्योतिषी बन करके। प्रेमी है, बिना भगवान के रह नहीं सकते। तो भोलेनाथ भी आ गए ब्रज में और मैया को आवाज लगाई, अरे ओ मैया, अरे ओ ब्रजवासन। मैया भगवान की सेवा में लग रही, मैया ने देखी कोई आयो है, कोई आवाज दे रहा होगा, फिर आवाज लगाई मैया। मैया बोले कौन है? अरे बोले हम हैं योगी राज, भिक्षाम नहीं, भिक्षा दो। मैया ने सोची कोई साधु आए हैं भिक्षा के लिए, तो मैया ने वस्त्र लिए, सौल ली, बढ़िया दुशाला ली और सुंदर भोजन फल लिए और मैया आई, कंचन को थार लेके, सोने को थार लेके आई। बाबा मैं आपको प्रणाम करूं। बाबा बोले अलग। मैया बोली मैं तो अलग ही हूं महाराज। बोले अलग नहीं, अलग, तो किसी को लख नहीं पड़े, वो अलग। बोले महाराज ये भिक्षा लो। कहा है? बोले ये महाराज सोने को थार है, फल हैं, और आपको कहा चाहिए आप बताओ। ये तो फल लाई हूँ, आप कहो अन्न, तो अन्न, पूड़ी सब्जी रोटी दाल चावल माखन मिश्री जो आप कहो वो बनवाऊं। भगवान बोले नहीं ये सब नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए महाराज आपको? फिर आज्ञा करो आप। सोनो चांदी हीरा मोती आटो दाल चावल कहाँ चाहिए? गैया दे दो, गैया ले जाओ मेरे यहाँ पे 10-20-50 गैया दे दो, खूब गौ माता की दूध पीऊँ। बोले नहीं हमें नहीं चाहिए। बोले मैया तुम मुझको ऐसो वैसो बाबा जी समझ रही हो कि मांग में बारो? अरे मैं मांग में बारो बाबा जी नहीं हूँ। तो काय को आयो महाराज? बोले तुमको पता नहीं है, मैं बहुत दूर से आया हूँ। कहाँ से आयो? बोले तेरे लाल के दर्शन कारण काशी को तज आया। मैं काशी से आया हूँ भैया। भैया बोले बाबा देख तू चाहे काशी से आ चाहे झांसी से आ, काय को आयो उतनी दूर से? बोले तेरे लाल के दर्शन कारण। मैंने सुनी कि तुम्हारे यहाँ एक सुंदर छोटा सा लाला भयो है, बस बाके दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ मैया। दर्शन करने के लिए आया हूँ? बोले हाँ। बोले बाबा दर्शन तो मैं तो नहीं कराऊंगा। क्यों? बोले बाबा तेने अपना मुंह देखो कबू, दर्पण देखो कबू? बाबा बोले ना आज तक तो जरूरत पड़ी नहीं देखने की, दर्पण देखे ही ना हम, दर्पण की काजू होते देखने की। तिलक लगाना पड़े सो लियो, बस को तिलक लगा दिया। बोले जब ही तो बात है या शीशा में देखने मुंह तेरे पूरे शरीर पे भस्म लग रही है, लाल आंख है रही है तेरी मोटी मोटी तेरी, और ये लंबे लंबे सांप तेरे गले में पड़े हैं। इतना विचित्र तेरा भेष है कि 85 वर्ष की मैं बूढ़ी हूँ, मोर डर लग रहा हो तो देख के। अब वो तो दे रो 12 है, छोटो सो कन्हैया है, 12 है, 1200 है। बोले बाबा बोले ये मैया ये तो तुम्हारी भूल है, तुम जाको 12 समझ रही हो ना, 12 ना कन्हैया। अरे 12 ना कन्हैया सेज शेष को सुबैया, जान मेरो रे रखैया, बातें बड़ो है न कोई, वेद नेद नेत गामे, ब्रह्मा पार हो न पामे। भैया ब्रह्मा भी वाकई पार नहीं पार सके, और तुम इन श्यामपन से डर रही हो, छोटे मोटे श्याप हैं। तो तुमको बताओ तुम्हारा जो लाला है ना, वो तो 1000 मुखबारे श्यामपन के ऊपर शयन करे है। भैया बोले देख बाबा अब तू ज्यादा बोल लो। अरे मेरे छोटो सा लाला है, सांप है अमंगल, तू मेरे लाला को सांपन पे सवाब है, सांप पे सोवे तू, तेरा बाप तेरी मैया तेरा गुरु, मेरे लाला सांप पे सवार हो जा यहाँ पे।
बोले बाबा बोले नहीं मैया मैं तो बता रहा हूँ। और बारो समझ लो ये शरीर सबको 5 तत्वों से बने, पर तुम्हारो लाला 5 तत्वों से बनवे बारो नहीं है, 5 तत्वों को बनावे बारो है। तो अगन जगह में वायु रहे 5 तत्व ते न्यारो, बारो मत कहो बाको। बोले बाबा देख तेरे हाथ जोड़ू, तेरे पाम छू, तू यहाँ तक जा, तो कुछ जो चाहिए सोनो चांदी हीरा मोती रुपया पैसा जो तू मांगेगो मैं तो को वही दूंगी, पर लाला के दर्शन तो को नहीं कराऊंगी। बाबा बोले और कछु हमको चाहिए ही नहीं, हमें तो केवल तेरे लाला के दर्शन करने। मैया बोले ना लाला के दर्शन तो। और बोले बाबा बोले देखो मैया तुम जो मुझको समझ रही हो ना भीख मांगने वाला बाबा, वो बाबा नहीं हूं मैं। तुमको पता नहीं मैं कौन हूं। बोले तुम धन को मुझको लोभ दे रही हो ना, अन्न को धन को, तुमको पता नहीं जो संसार के लोगन के भंडार को भरे है ना वो अन्नपूर्णा देवी वो हमारी दासी है। और जो संसार के लोगन की बुद्धि दे हैं धन दे हैं वो हमारे पुत्र हैं गणेश। हम तो शमशान में निवास करने वाले हैं। धन सो नहीं काम धरा धाम हूँ सो, हम तो उदासी नित्य शमशान वासी हैं। अमृत की चाह नहीं हम विजया विष पान करें, अन्न के लिए तो अन्नपूर्णा दासी है। हम सर्व सिद्धिदाता भुक्ति भाग के विधाता, हम मुक्ति करें दान नित्य शमशान वासी हैं। तेरी कृपा दृष्टि सो भरपूर रहे नित्य, केवल ये अखियां कृष्ण दर्शन प्यासी हैं। मैया केवल ये अखियां कृष्ण दर्शन प्यासी हैं, आप अपने लाला के दर्शन करा दो बस, और हमें कछु नहीं चाहिए। मैया बोली देख बाबा लाला के दर्शन तो मैं तो नहीं कराऊंगी, एक बार सुन ले चाहे या बात को 1000 बार सुन ले, तो एक बार कह दे तो कह दे। बाबा बोले अभी ऐसे तो करावेगी ना, तो थोड़ा से आए डर पाऊं तो ऐसे के डर के मारे करा दे, राजी ते ना करा रही। तो बाबा बोले सुनो मैया तू जाने ना है मोर, मैं योगी राज हूँ, योग हट लगा के बैठ जाऊंगा, पर जाऊंगा लाला के दर्शन करके ही। तो पता नहीं संसार में योग हट प्रसिद्ध है। मैया बोली तेने त्रिया हट ना सुनी, त्रिया हट वो प्रसिद्ध है, 4 हट है ना, योग हट। साधु संत यदि हथकट के बैठ जाए तो बड़े बड़े सिंहासन को हिला दे, राज सत्ता को हिला दे। स्त्री हट, स्त्री यदि हट करके बैठ जाए, ये नेकलेस चाहिए तुम्हारा चाहिए, साड़ी चाहिए तो चाहिए, प्रेम से कहो श्री राम है। एक राज हट, राजा यदि हट करके बैठ जाए कि ये काम होना है तो होना है। और चौथी बाल हट प्रसिद्ध है। तुम्हारी जेब में पैसा है कि नहीं, पर बच्चा कोई खिलौना चाहिए, मैं रोड पे सो जाए रोगे लग जाए दे दबाओ, तो बाल हट। 4 हट प्रसिद्ध है। बाबा बोले तुमने योग हट सुनी है, मैं जाऊंगा तो लाला के दर्शन करके चाहे कछु है जा मैया, तेरे दरवाजे पे बैठ जाऊंगा ध्यान लगा के, लाला को बाहर कब तक ना निकालेगी। मैया बोली सुन एक दरवाजे पे बैठे हो ना, बोले हाँ। मैया बोली मेरे दूसरे दरवाजे खोल दूंगी मैं, फिर क्या करेगा बता। बोले बाबा बोले तू क्या सोच रही है, मैं 2 रूप बना लूंगा, दूसरे दरवाजे पे जाके बैठ जाऊंगा। मैया बोली बाबा तू क्या सोच रहा हो, मैं तीसरे दरवाजे खोल लूंगी। बाबा बोले तीसरे दरवाजे खोल ले, मैं वहां पहुंच जाऊंगा, तीसरा रूप बनाएगा। मैया बोली 4 दिशा में 4 और दरवाजे हैं, चौथे खोल लूंगी। मैया बोली चौथे दरवाजे खोलेगी मैया तो यही स्वरूप के दर्शन होंगे चौथे दरवाजे पे भी। तू क्या सोच रही, 4 रूप नहीं 1000 रूप धारण कर सकूं, लाखन रूप धारण कर सकूं। मैया बोली बड़ा मायावी है। बोले हाँ ऐसी समझ रही है का। मैया बोली ठीक है तू बैठ जा दरवाजे पे, खिड़की पे समन पे, मैं घर से बाहर ही ना निकारूंगी लाला, फिर क्या करेगा बता। बोले बाबा बोले अभी तो ना निकारेगी, बड़ो हो जाएगो थोड़ो 4, 5, 6 साल को,
फिर तो खेल भी तो जाएगा बाहर, मैं तब दर्शन कर लूँगा। मैया बोली तब तक तू 4-6 साल तक यहाँ बैठो रहेगो। बोले और का नहीं। तो मैया बोली जब तू जिद कर रहा हो तो सुन ले मेरी बात, मैं हूँ तो लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी चाहे कछु है जाए। और मेरी इतनी बड़ी हवेली है 85 चौक की, इतना बड़ा नंद भवन है, आंगन है, ब्रजवासी बालक सब यहीं आ जाएंगे और यहीं खेल लियो करेंगे। बाबा बोले मैया बड़ी हुई, मैया ठीक है खिलाई तो लेगी, पर तेरो लाला जब बड़ो हो जाएगा 14-15 वर्ष को हो जाएगा तो ब्याह तो करेगी, और ब्याह जब करेगी तो फिर तो बाहर निकालना ही पड़ेगा, घोड़ी पे बैठ के जाएगा ब्याह कर, मैं फिर दर्शन कर लूँगा, फिर रोक लेगी। मैया बोली ब्याह तक तू बैठे रहेगा 10-12 वर्ष तक। बोले 10-12 वर्ष, एक बार समाधि लगी तो 1000 वर्ष बीत जाए मैया, एक बार की समाधि में 10-5 वर्ष तो बहुत छोटी बात है। मैया बोली ठीक है मैं छोरी बारे यहीं घर में बुला लूँगी कि यहीं आ जा छोरी लेके, और यहीं बामर पार लूँगी, पर तो दर्शन ना कराऊंगी, अब जिद की बात है तो जा। बोले वाह, बोले तो मैया तो बड़ी तो डर पाए के देखी डर पूना रही तो उल्टो मोह डर पा रही है ब्रजवासी ने। बोले बाबू बोले क्या करूँगा अब तो, हाथ जोड़ लिए बोले बाबा ने, लंबे साष्टांग प्रणाम किया। बोले मैया तेरे हाथ जोड़ूं, एक बार दूर से दर्शन करा दे। मैया बोली बाबा देख मैं तेरे हाथ जोड़ूं और मैं तो दंडवत करूं, प्रणाम करूं, तो कुछ जो चाहिए सब कुछ दे दूंगी, पर मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। छोटो सा लाला है, अब मैया का वात्सल्य भाव है, प्रेम है कि छोटो सा लाला है डर जाएगा। और बोले बाबा ने देखी कि मैया मान में बारी ना है, बहुत समझाई, बहुत संवाद भयो। बोले बाबा बोले ठीक है, और उदास होकर के चल पड़े। हे प्रभु हम इतनी दूर से आए आपका दर्शन करने के लिए, और आप यहाँ पर्दे में छुप के बैठे हो, हमें दर्शन नहीं दे रहे, आपकी मर्जी प्रभु। उदास होकर के भोलेनाथ चल पड़े। बोले ध्यान करते हैं, अब वो प्रभु कोई ना कोई लीला करेंगे, कृपा करेंगे, दर्शन हो जाए। अब नंद भवन से आगे निकल के एक बगीचे में बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब भगवान ने विचार किया कि बताओ भोले बाबा इतनी दूर से आए, अब मैया ने दर्शन ही ना कराए। मैया को वात्सल्य भाव है, बालक समझ रही है। अब भगवान ने सोची यदि मैं बड़ा होता तो मैं चलो या तो खेल तो और बाबा को दर्शन है जाता, पर मैं हूँ अभी छोटा बालक हूँ, अभी तो पालना में झूल रहे हैं 10-15-20 दिन के भय। अब क्या करूं, कैसे बाबा को दर्शन दूं, मैया आमन ना दे, मैं जा ना सकूं पैदल। बच्चों के पास एक ही ताकत रहती है, बाला नाम रोदनम बलम, रोबे की ताकत। कन्हैया बोली अब यही उपाय ठीक है, अब कैसे बाबा को दर्शन तो देना ही है भाई, इतनी दूर से बाबा आए हैं। तो कन्हैया ने रोवा आरंभ किया, रो भी लगे, और इतनी जोरते रोए कि मैया तो घबरा गई। बोले आज तो कैसो नहीं रोए। मैया दौड़ के आई, बोले बाबा जी सवेरे सवेरे पतो ना कहाँ से आएगा, दौड़ता है और ये लाला मेरे रो भूखो है। मैया ने दूध पिवाया, दूध नहीं पीने। ब्रज गोपी बुलाई, अरे ओ गोपियो, गोपी आई 10-20, कहा बात है मैया, अरे तुम कहाँ काम में लग रही हो, देखो ये लाला रो है खिलाओ। अब गोपी कूदी मिले खूब खिला में, और झुंझुना दियो, गोपी ने सोने को झुंझुना, बोले ले छम छम करके करिया फेंक दियो झुंझुना, रो रहे जोर जोर। मैया बोली तो आज ज़्यादा बिछड़ गए हो। गोपी बोली दूध ना पी रहा मैया तेरे, बोले ना चल मैं ऊपर को दूध लाऊं। गैया को दूध लाई सोने के कटोरा में, जैसे ही दियो लाला पी लो, एक हाथ मारो कटोरा फेंको, और जोर जोर से और रोवे लगे। मैया बोली तेन तो और ज्यादा रोवा दियो, हाथ पामन फेंक रहे हो, गोदी में उतर करके भाग रहे हैं। मैया बोली आज आपको है का गो, आज तक ऐसो नहीं रो रहा। गोपी बोली मैया हमको तो ऐसा लगे काऊ की नजर लग गई है। मैया बोली नजर तो लग गई है, कोई है ही इतना सुंदर ही है, तो नजर उतारो। और बोले कोई गोपी तो ऐसी आवे टुकुर टुकुर आंखन ते देखती रहे, आंखन फाड़ फाड़ के, ऐसा का कोई टोना फोना कर गई हो कोई गोपी, तभी तो रो है। भैया बोली आज कछु नहीं खा रहे हो, कछु नहीं पी रहे हो, है रो ही रो रहे हो। बोले मैया मोको तो ऐसा लगे नजर लग गई है यार।
नजर कौन की लगेगी? आज तो कोई आया नहीं, घर में तो कोई नहीं आया हो। भैया कोई आ गई, हाँ थोड़ी देर पहले बाबा जी आयो, बाबा जी आयो कोई? बोले हाँ, सुबह तो पीछे पर रो के लाला के दर्शन करा दे, पर मैंने दर्शन नहीं कराए तो मुझको तो लगे कछु वही कर वही होना टोना कछु कर गए। बोले एक काम करो तो चंद ललिता जी बोली, बोले एक काम करो मैया, मैं अभी राई लोन लाऊं और लाला की नजर उतार दो। और ललिता गई, मैया बोली बात करने मत बनाओ, सब राई लोन सब करके देख लियो, जल्दी जाओ और बाबा जी देखो, बाबा जी बुला के लाओ, वही कछु करके गयो होना टोना और वो आवे को वही ठीक करा को सिद्ध महापुरुष है। अच्छा मैया कितकू गयो है? मैया बोली मुझे कहा पता कहाँ कितकू गयो है, मैं तो घर में ही अब पता ना कहाँ निकल गो। चारों दिशा में चली आओ, दो गोपी देखो कहाँ है, यही होगा आसपास, दूर अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होगा, अभी थोड़ी देर पहले की तो बात है। अच्छा तो मैया बा को नाम का हो? मैया बोली नाम की का मैंने खीर खाई है, नाम का नाम की मुझे नाम पता हो? गोपी बोली ऐसे कैसे पता पड़ेगी, पर कैसे नाम बिना नाम के कैसे आवाज़ देंगी, कहाँ ढूंढेंगी? मैया बोली नाम की तो मैं पता ना है, पर बात बात पर अलग अलग करता हूँ। गोपी बोली ठीक है हम पता लगा लेंगे। चारों दिशा में गोपी गई, आवाज लगा रही है, अलख बाबा, अरे ओ अलख बाबा। बोले बाबा ने सुनी कि हाँ कोई आवाज है। बाबा के नेत्र खोले, समाधि खुली, कौन है? अरे बोले परे तो आवाज आ रही है। गोपी ने कही बाबा, अलख बाबा चलो भीतर, तुम्हें मैया बुलाती है। 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 नजर लागी है लाला को बुराई कौन कराती है। नजर लागी है लाला को बुराई कौन कराती है। नजर लागी है लाला को बुराई कौन कराती है। नजर लागी है लाला को बुराई कौन कराना है। बाबा चलो भैया बुला रही है आपको, कछु करके आओ, जो करके आए हो तुम लीला। लाला रो है। बाबा बोले मैया तो पूछ रहे दर्शन करावेगी कि ना है। गोपी आई, मैया वो तो दर्शन की कह रहा है। बोले ये तो बीमारी पुरानी है, बाकी सवेरे तो पीछे पड़ रहा हो, बात कह दो दर्शन करा देगी। बोला भैया बोली मुझे तो ऐसा लगे बाबा भांग खावे, बात पे भांग को लोग दे दो। गोपी गई, बोले बाबा चल भैया तेरी भांग उठवा देगी बढ़िया। बाबा बोले मेरी तो यहीं उठ रही है। गोपी बोली यहाँ तो सूखी घुट रहा होगा। मैया वहाँ चल, मैया बढ़िया रबड़ी में और बढ़िया बादाम में चकाचक घुटवा देगी। सूखिए घुट रहो तू, मैंने करता मैंने आ रहा, अरे दर्शन करा देगी कि ना है। बोले कह और तो बोले बाबा आए दर्शन का नाम सुन के और मैया ने प्रणाम किया। बोले बाबा कृपा करो, जब से तुम गए हो तब से बालक रो ही रो रहे हो, कृपा करो। बाबा बोले चिंता मत करे मैया, अब मैं आएगा हूँ ना, अब नहीं रोवे को। और बाबा लियो, बोले राई नोन मंगाओ, थोड़ा सा बाल नजर उतारूंगा। अब राई नोन का तो बहाना है। कन्हैया तो देख के बाबा को प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो गए। भगवान जोर से खिलखिला के हंसने लगे। मैया बोली बाबा तेरे तो कमाल कर दियो, इतनी जोर से रो रहे हो तो ये इतनी जोर से हंस रहे हो। बोले महाराज आप यहीं रहो, रह रे रोगी नंद भवन में ब्रज में बासो कीजिए, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। आप महाराज यहीं रहो, या को तो कारक है देखने में तो, पर या को रोज नजर लग जाए। आप कोई ना कोई रोज वो उपाय कर दे करो या की नजर। बाबा बोले अब की बार 100 गंडा करके जाऊंगा या नजर कबू लगेगी ना। तो बोले कर दे महाराज। बोले बाबा बोले देखो जब मैं छोटा तो आते हो ना तो मुँह को बहुत नजर लगती, क्योंकि मैं गोरा और सुंदर मलू को रोज नजर लगती मुँह। तो मेरे गुरुदेव ने गंडा बांध दियो मेरे, और
बादरा तक वो नजर ही ना लगे। मैया बोली गोपियों कैंची लाओ, बाबा की जटा ने काटो, गंडा निकालो, कहाँ है? बाबा बोले ऐसा मत करो, एक काम करो, तुम ये लाला को जो चरण है ना बाकू मेरे मस्तक पर धारण करा दो, तो गंडा को स्पर्श हो जाएगा तो लाला कभू नहीं रोएगा। इसी बहाने से भगवान शिव ने भगवान का चरण अपने मस्तक पर विराजमान किया और भगवान भी प्रसन्न हो गए, बोले बाबा भी प्रसन्न हो गए। बोल शंकर भगवान की जय, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। दोनों एक दूसरे के प्रेमी हैं, एक दूसरे के स्वामी हैं, एक दूसरे के भक्त हैं, परस्पर दोनों का प्रेम है।